गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अध्याय 4 स्वदेशी कविता का शेष भाग को हम लोग पढ़ेंगे। शेष भाग में हम लोग पद संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 को पढ़ेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श वाचन के साथ कविता का शब्दार्थ एवं व्याख्या भी किया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। तो आइए हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए पद संख्या 6 को पढ़ते हैं आदर्श वाचन के रूप में। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। 7वां पद है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सौवे हाय घिनात। तो जैसा कि प्रेम जी जो इस कविता के कवि हैं प्रेमघन, कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग गया है, रंग चुका है। इतना ही नहीं, इनका मानसिक स्तर भी इतना गिर गया है कि वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकोच करने लगे। यानी उनको अपने आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी कहने में उसको शर्म लगती है। उन्हें हिंदुस्तानी कहने में लज्जा लगने लगी है तथा विदेशी वस्तु देखकर नाक भौं यानी अपनी नाक मुंह को वो सिकुड़ाने लगा है संकुचित मन से। अर्थात विदेशी वस्तुओं का एकाधिकार स्थापित हो गया है। वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पान सब देश विरुद्ध हो गए हैं। विदेशी सभ्यता के चकाचौंध में इस प्रकार लोग दिन भ्रंगमित हुए, उन्हें अपना गौरवपूर्ण इतिहास याद भी नहीं रहा है। अतः कवि के कहने का मूल तात्पर्य है कि किसी भी देश के नागरिक का सिर तभी ऊंचा रहता है जब वह देश स्वतंत्र रहता है अथवा उस देश के निवासी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, भाषा, साहित्य वह भी अपने देश के अनुकूल होते हैं। पराधीन देश के नागरिकों का अपना स्वाभिमान नहीं होता है। उन्हें हर जगह हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। यह भाषा खड़ी बोली है। वाहन वसन वेश में अनुप्रास अलंकार हैं तथा यह जो कविता है व्याज स्तुति अलंकार प्रधान है। आगे हैं देश नागर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली देश प्रबंध करेंगे यह कैसे खाम ख्याली। दास वृत्ति की चाच हूँ दिसी चारों बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। यह पद संख्या 8
9 और 10 का आदर्शवाचन है। अभी हम लोग 8 से लेके 10 के सरल अर्थ को जानेंगे। इस कविता के कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने देश के औद्योगिक प्रगति के लिए भारतीय उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय हाट बाज़ारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए। फलतः देश निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है, यानी छिप गया है। देश की कमान वैसे लोगों के हाथों में है जो स्वयं ढुलमुल विचार यानी घिनौने विचार के हैं, संकुचित विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं था। कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है कि ऐसे संकुचित विचार वाले से देश की सुरक्षा की आशा करना कितनी ही हास्यपद बात है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे। कहने का तात्पर्य है कि देशवासी व्यक्तित्व विहीनता के कारण सत्ता के लोभ में झूठी तसल्ली देकर चाटुकारिता का काम करते रहते हैं। इस 8, 9 और 10 पद के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे बानक मतलब व्यापारी, बनो मतलब बन गया, हाटन मतलब हटिया यानी जिसको हम बोलते हैं बाजार, माल मतलब सामान, जिनसों मतलब जिनसे, तन मतलब शरीर, ख्याली मतलब विचार, दास मतलब वृत्ति या नौकरी, चाह मतलब इच्छा, चहुदिशी मतलब चारों ओर, वरण मतलब वर्ण जाति, बढ़ाली मतलब डैगर या पागल, डफाली मतलब एक प्रकार का बाजा। अब हम इन तीनों पदों का एक व्याख्या के रूप में जान लेते हैं। जैसा कि कवि कहते हैं कि भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं के व्यवसाय का केंद्र बन गया है। अंग्रेजी सरकार ने स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए विदेशी वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई है तथा विस्तृत रूप में प्रचार प्रसार हो गया है। कहने का भाव यह है कि विदेशी वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाने के कारण प्रचार प्रसार बढ़ता गया, व्यापारी बेरोजगार हो गए, देश प्रबंध की काम संभालने वाले लोग स्वयं को कमज़ोर विचार वाले मानने लगे, विदेशी दास्ता के कारण लोग खुशामदी प्रवृत्ति के हो गए, सभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता की झूठी प्रशंसा कर ढोल पीटने का काम करने लगे। अतः यह भाषा खड़ी बोली है, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहू बने डफाली में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि झूठ प्रशंसा पर ढोल यानी डफाली का आरोप लगाया गया है। बानक बनो संभल सकत में अनुप्रास तथा ढीली ढाली में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। मुहावरेदार भाषा होने के कारण भाषा में भावपूर्ण प्रवाह है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में पद संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 का व्याख्या और सरल अर्थ को जाना। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को जानेंगे।
मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ, अभी भी इस महामारी के दौर से हम पूर्ण रूप से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बिना वजह आप घर से ना निकलें। जब ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। और अभी तक जो भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे निवेदन है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।